जय जगन्नाथ। ये सब पूरी जाते कि नहीं जाते हैं? तो बोलो प्रभु के नाम जोर से बोलो, जय जगन्नाथ। इतने में परिवर्तन होगा नहीं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद, शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद। श्रमिक भट्टाचार्य जिंदाबाद, श्रमिक भट्टाचार्य जिंदाबाद। नितिन नवीन जिंदाबाद। इस परिवर्तन यात्रा की शुभारंभ की मंच पे उपस्थित बंगाल के लड़ाकू नेता, जिन्होंने एक प्रकार से पिछले चुनाव में ही भ्रष्टाचारी अत्याचारी ममता बनर्जी जी को नंदीग्राम पे धूल चटाई, बंगाल की विरोधी दल की नेता, मेरे प्रिय मित्र आपकी लाडले श्री शुभेंदु अधिकारी जी, उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जेपीएस राठौड़ जी, जिला के अध्यक्ष भाई तूफान महतो जी, झारखंड के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दिनेशानंद गोस्वामी जी, श्री संतु सेनापति जी, श्रीमती सोनाली मुर्मू जी, श्री निरंजन जी, श्री सुमित कुमार दास जी, श्री रुद्रनील घोष, जो पिछले बार भवानीपुर में लड़े थे और इस बार शुभेंदु दा ललकार चुका है। पिछले बार नंदीग्राम में हराए थे, इस बार भवानीपुर में भी हराएंगे, पक्का हराएंगे, इस बार पक्का हराएंगे। ऐसे श्री आशीर्वाद भौमिक जी, तन्मय दास जी, प्रणति टूडू जी, अनूप कुमार दास जी तथा यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, मेरा सौभाग्य है मैं एक उड़िया संस्कृति की, बंगाल संस्कृति की मिली जुली इलाका में ये पवित्र मिदनापुर भूमि में आपके साथ उपस्थित हूँ, जहाँ खुदीराम बोस क्रांतिकारी नेत्री मातंगिनी हाजरा जी को जाना जाता है, जिस भूमि में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान महात्मा जन्म लिए थे। ऐसे महान राष्ट्र नेताओं की, महापुरुषों की जन्मस्थान में आज ये परिवर्तन यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? मित्रों, मैं अभी सुन रहा था आदरणीय शुभेंदु जी अपने मार्मिक निवेदन में आप लोगों को निवेदन कर रहे थे। ये बंगाल की लड़ाई कोई निजी लड़ाई नहीं है। मित्रों, मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु जी ने आपको कई प्रकार की अपील भी किया है। बताइए भाई और बहनों, अभी हमको यहाँ आने के बाद पहले अवसर मिला इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता शहीद हुए, उनको पुष्पांजलि देने के लिए, उनके बलिदान को शहादत देने के लिए। उस बलिदान की बदला लेना कि नहीं लेना है? बदला लेना कि नहीं लेना है? बैलेट के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से बदला इस बार लेना है। मित्रों, बंगाल में 15 साल भ्रष्टाचारी तृणमूल की शासन रही। बताइए, 15 साल शासन के बाद उसके पहले 34 साल कम्युनिस्टों की शासन रही, उसके पहले कांग्रेस की शासन रही। आज आपके आशीर्वाद से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शासन चल रही है। आज बताइए, बंगाल के नौजवानों को भत्ता चाहिए या चाकरी चाहिए? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। भत्ता या चाकरी? भत्ता या चाकरी? भत्ता या चाकरी? महिलाओं को सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? महिलाओं को सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? घर में नल में पानी चाहिए कि नहीं चाहिए?
घर चाहिए कि नहीं चाहिए? मित्रों, मैं शिक्षा विभाग के काम देख रहा हूं। कुछ दिन पहले मेरे मित्र शुभेंदु जी ने मेरे को एक कागज भेजा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंगाल के स्कूल बच्चों के लिए मिड डे मील, मध्याह्न भोजन के लिए पैसा भेजता है। शुभेंदु जी ने मेरे को कागज भेजा। मैं पहले विश्वास नहीं किया। मैंने शुभेंदु जी को फोन किया, शुभेंदु जी आपने जो कागज भेजा है उसको देखा कि नहीं देखा? बोले धर्मेंद्र जी मैं देख के भेज रहा हूं। मोदी जी दिल्ली से पैसा भेजे बंगाल के बच्चों को खाना खिलाने के लिए। ममता बनर्जी ने उस पैसे को अपने पार्टी की गुटबाजी में किसी न किसी की घर जला दिया। उस घर जलाने के मुआवजा में खर्चा कर दिया। ये प्रमाण हुआ। मैंने सीबीआई इंक्वायरी करवाया। सीबीआई इंक्वायरी में भी वो साबित हुआ। ममता जी आप याद रखिए, मई महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बंगाल में। बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? इतना हुंकार से बोलिए, नवान को ममता जी को खाली करना पड़े। बनेगी कि नहीं बनेगी? मई महीने में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने जो 10 लाख करोड़ रुपया बंगाल के विकास के लिए घर में, चावल में, पैखाना में, बिजली में, सड़क के लिए जो पैसा दिया है, जिसको इन्होंने तोलाबाजी करके, पार्टीबाजी करके बुआ भतीजे ने लूट किया है, ये सबके ऊपर कार्रवाई होने वाला है। ये सबके ऊपर कार्रवाई होने वाला है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मित्रों, मैंने अभी हिसाब देख रहा था कि कितने स्कूल में शिक्षक नहीं है। मित्रों, भारत में जितने स्कूल में स्कूल है, नाम के लिए स्कूल है, लेकिन शिक्षक नहीं है। उस 100 में से 50 स्कूल बंगाल में है। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, शिक्षा के बारे में बात कहूंगा। जिस जिले के संस्कार के कारण पूज्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने देश में नहीं, बंगाल में नहीं, देश में नारी शिक्षा की मिसाल खड़ा की। आज बंगाल में अगर सबसे किसी क्षेत्र को अनदेखा किया गया है, उसका नाम है शिक्षा। बंगाल एक दिन, इसी बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का भूमि यही बंगाल है। चैतन्य महाप्रभु का भूमि बंगाल है। श्री अरविंद का भूमि बंगाल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि बंगाल है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर का पवित्र भूमि बंगाल है। जो बंगाल एक दिन विश्व की बौद्धिक नेतृत्व, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप के स्थान पर था, अगर उस बंगाल को सबसे किसी ने हानि पहुंचाई तो ममता जी की सरकार ने पहुंचाई। उसको बदलना कि नहीं बदलना भाइयों बहन? बदलना कि नहीं बदलना? बंगाल के बच्चों को अच्छा शिक्षा देना कि नहीं देना? मिड डे मील पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना? अच्छा पढ़ाई करना कि नहीं करना? मित्रों, इस बीच में मैं लंबा चौड़ी बात नहीं कहूंगा। पिछले 5 साल में बंगाल ने गलत काम करके 10,000 करोड़ रुपया। मैं पिछले सप्ताह में बंगाल आया था, शिक्षकों के सम्मेलन में भी बात किया। आज भी मेरे को यहाँ के टीचर मिले, उन्होंने कुछ बुनियादी बात कही है, उसकी चिंता मैं करूंगा। मैं उन शिक्षक समावेश में कह के गया था 10,000 करोड़ रुपया। अभी तो शुभेंदु जी ने घर की 30,000 करोड़ का हिसाब दिया, मैं शिक्षा के हिसाब दे रहा हूं। 10,000 करोड़ रुपया बंगाल के स्कूल बच्चों की पैसा जो दिल्ली दे रहा था, भ्रष्टाचार के कारण ममता बनर्जी उसको लिया नहीं। भाइयों बहनों, ममता जी ने उचित काम किया, उचित काम किया। ये पैसा बंगाल की है कि नहीं है? आपको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आपने बुआ भतीजा ने भ्रष्टाचार करने के लिए बंगाल की पैसा नहीं लिया। हमने जादवपुर यूनिवर्सिटी में 1,000 करोड़ रुपया देने के लिए व्यवस्था किया, ममता जी ने ली नहीं।
क्यों? नरेंद्र मोदी जी का नाम हो जाएगा। अरे जो जादवपुर यूनिवर्सिटी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उसमें भारत सरकार पैसा देना चाहती है, आप लेना नहीं चाहते। मित्रों, एक समय आया है निर्णय करने के लिए, एक समय आया है फैसला करने के लिए। आज देश में लगभग सभी राज्यों में डबल इंजन सरकार चल रही है। मित्रों, खड़गपुर तो दुनिया की सबसे बड़ी रेल इलाका है। इस मिदनापुर जिले की जो मुख्य केंद्र है खड़गपुर है। खड़गपुर में रेल की बड़ा कारोबार है। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी की रेल पटरी खड़गपुर आके जुड़ता है। आप सब रेल को बचपन से दिखे हो। रेल में एक इंजन के बदले और 2 इंजन लगेगी तो जोरदार होगी कि नहीं होगी? बंगाल को डबल इंजन की सरकार चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बंगाल को चाहिए, बंगाल को चाहिए। एक इंजन दिल्ली से खींचेगा, दूसरा इंजन कलकत्ता से उसको पीछे से धक्का देगा, तब जाके बंगाल के विकास होगा। मित्रों, आज ये परिवर्तन यात्रा प्रदेश में बड़ा उत्साह के साथ उद्घाटन हो रहा है। मैं आज खड़गपुर से महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेके आया। आज यहाँ गरबेटा में मेरे को सौभाग्य मिला सर्व मंगला का आशीर्वाद लेने का। मेरे को मित्रों, मैं उड़ीसा का हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। मेरे को पूरा भरोसा इस बार है, बंगाल की जनता न केवल बंगाल की चिंता करेगी, देश की चिंता करेगी। मैं अंत में मित्रों एक महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता हूँ। अभी अभी पत्रकार मित्र मेरे को पूछे ये SIR में क्या हुआ। मैं उस पत्रकार मित्र को उत्तर तो जो दिया, मैं आपसे उत्तर चाहता हूँ। मित्रों, बंगाल के चुनाव में ये भारत की राज्य है, आपकी राज्य है, आदिवासियों के राज्य है, बंगला भाषाभाषी लोगों के राज्य है या बंगाल के लोगों की राज्य है। यहाँ की संचालन बंगालियों के लिए रहेगी या रोहिंग्या के लिए रहेगी? आप उत्तर दो। बंगाल या रोहिंग्या? बंगाल या रोहिंग्या? ये बंगाल की संचालन बंगालियों के लिए खर्चा होगी। ममता जी चाहती है, अभी तो बंगाल की जनता उनका हाथ छोड़ दिया, बुआ भतीजा का हाथ छोड़ दिया। वो चाहते हैं बंगाल की मतदाता सूची में बांग्लादेशियों के नाम घुसाए, रोहिंग्या के नाम घुसाए। चुनाव आयोग को मैं बधाई देता हूँ। चुनाव आयोग ने सही काम किया, इतना ही पूछा। जिनका जन्म भारत में हुआ, जिनका परपोते पिताजी, दादाजी, नानाजी भारत में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, वो कुछ बिहार में रहे या नदिया में रहे, वो गरबेटा में रहे या तामिलनाडु में रहे, उन्हीं का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। सही किया कि नहीं किया? क्या बांग्लादेशियों के नाम रहने चाहिए? क्या बांग्लादेशियों के नाम रहने चाहिए? बांग्लादेशियों के नाम रहने चाहिए। ममता जी दिल्ली गई थी सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए कि बांग्लादेशियों के नाम काट दे रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? ये बंगाल किसकी है? बंगालियों की है या बांग्लादेशियों की है? किसकी है? किसकी है? बंगालियों की है या बांग्लादेशियों की है? मित्रों, ये चुनाव भारत की चुनाव है। आपके तो यहाँ सरकार बनेगी, आप आशीर्वाद करिए, शुभेंदु दा का हाथ को मजबूत करिए, समीर दा के हाथ को मजबूत करिए, नई सरकार बनाइए। मई महीने में बंगाल में डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, भारत की सरकार चलाएंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ की परिवर्तन रथ को आपके साक्ष्य में यह शुभारंभ करेंगे। यह परिवर्तन धर्म यात्रा, यह यज्ञ मित्रों विषय घुसपैठियों की है। जो घुसपैठी बंगाल की सीमा टपके
बंगला भाषा भाषी बंगाली लोगों की अधिकार को छीन रहे हैं, उसको परिवर्तन करने की ये अवसर आया है। इस अवसर को घुसपैठियों को आप खदारोगे नहीं खदारोगे? घुसपैठियों को बाहर करोगे कि नहीं करोगे? घुसपैठियों को बाहर करोगे कि नहीं करोगे? यही काम आप करोगे। इसी भरोसे के साथ आज की इस परिवर्तन यात्रा को हम यही शुभारंभ करेंगे। आपकी समर्थन चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए, आपकी नेतृत्व चाहिए। आप प्रजातंत्र में सर्वोपरि हो, आप जनता जनार्दन की रूप हो, आप सर्वमंगला की रूप हो, महाप्रभु जगन्नाथ की रूप हो। इसी निवेदन के साथ आप सबको फिर एक बार आगामी सोनार बंगला के लिए अनेक अनेक शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलो चलो।